जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज मार्केट में। थोड़ी-सी मार्केट में हमें वक़्ती तौर पर प्रेशर नज़र आया, प्रॉफ़िट टेकिंग हुई, ख़ास तौर पर फ्राइडे। उससे पहले भी जुमेरात को भी मार्केट थोड़ा-सा नीचे की तरफ रही। उससे पहले मार्केट जो थी वो अपनी ट्रेंड लाइन की रेज़िस्टेंस पर थी। अगर आप हर रोज़ हमारी वीडियो के साथ मुंसलिक रहे हैं, तो हमने हर लेवल के ऊपर जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की आपके साथ कि मार्केट जो है उसके मामलात कैसे चल रहे हैं। बहुत सारे दोस्त जो पैनिक थे, आज यकीनन उनके दिल को थोड़ा-सा सुकून मिला होगा कि मार्केट जो है वो थोड़ा रुक गई है। यार मार्केट जब तक चैनल में है अल्लाह के बंदे तब तक कुछ नहीं होता। असल में एक रेड कैंडल देख के ना तो वो क्या कहते हैं लोगों का जो रंग जो है ना वो उड़ जाता है। वो क्या कहते हैं औसान ख़ता हो जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं काम होता सर। अपने असाब को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। मज़ीद बातें जो है वो आगे चल के साथ-साथ जो है वो गपशप चलती रहेगी। 944 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। 1000 पॉइंट्स ही कंसीडर करने चाहिए। तो अब देखिए ना मार्केट ने जुमे वाले दिन जो आपको थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग दी थी वो 1% थी अराउंड। तो आज 0.61% आधा परसेंट तो फिर मार्केट आधे परसेंट से ज़्यादा तो फिर रिकवर कर गई ना आज। 1% से जब ऊपर या नीचे के मामलात चलेंगे, तो फिर थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल जो है वो परेशानी की तरफ कह लीजिए या कंसिडरेबल कह लीजिए, अदरवाइज़ जो है वो मामला ठीक है। बाकी चैनल देखते हैं इंशाल्लाह क्या सिचुएशन चल रही है उसमें। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको 16 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें टीआरजी है, सर-ए-फ़हरिस्त है जी। ये हमारे पास डे में भी था। और इसके साथ जो है वो स्विंग ट्रेड में भी हमने इसको रिकमेंड कर रखा था। अच्छे लेवल पर था जिस वक़्त हमने इसको रिकमेंड किया था। उसके अलावा पेस बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। बड़ी कंपनीज़ में से कोई काबिल ज़िक्र हमें नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि इंडेक्स को बहुत बड़ा सहारा मिला है। हाँ, अलबत्ता कुछ खबरें ऐसी ज़रूर हैं जो कि आने वाले दिनों में मार्केट को पॉज़िटिवली मुतासिर कर सकती हैं। वो आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बात करते हैं जी इंडेक्स के हवाले से कि किस-किस कंपनी और किस-किस सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस रही। ओवरऑल मार्केट जो है वो बिल्कुल ठीक है। सारी की सारी मार्केट में आज जो है वो थोड़ी-सी वापसी हुई। देखिए यही बात है जो कि मैं आपसे तकरीबन-तकरीबन हर रोज़ डिस्कस करता हूँ। अब जिस तरह जो फ्राइडे वाला दिन था उसमें हमने कोई नई ट्रेड नहीं ली थी। सिर्फ़ एक नेटसोर में हमने ट्रेड किया था। बाकी सारा का सारा क्या था कि हम प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ थे, ताकि पैसा आपके पास आ जाए और मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट में आप दोबारा से जो है वो कोई नई ट्रेड बनाने के काबिल हो जाएँ। मसलन यहाँ पर मैं अगर आप थोड़ा-सा ऐड कर दूँ, तो चीज़ें जो हैं उसको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये देखिए कि ये जुमे वाले दिन जो था, वो हम चूँकि प्रॉफ़िट टेकिंग पर थे, तो आज मैंने दोस्तों से पूछा कि आप कितने परसेंट किस तरह से कैश पर हैं? तो चूँकि हर बंदे की अपनी जो है वो पोज़ीशन होती है, तो कुछ लोगों ने कहा जी कि हम 100% कैश पर हैं। कुछ ने कहा जी 70 से 80% है, कुछ ने कहा जी कि हम 40 से 50% जो है वो अराउंड कैश पर है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एज़ ए ट्रेडर आपने अपना पैसा मार्केट में सर्कुलेट करना है। तो जब वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा, फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन आपने प्रॉफ़िट टेकिंग की, आज आप नई बाइंग की तरफ चले गए। अब आज जो प्रॉफ़िट होगा उसको आप नेक्स्ट चलेंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप मार्केट में शेयर लेके बैठे रहें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लेके बैठें, ट्रेडर हैं तो पोज़ीशंस काटें, जहाँ पर आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी बनती है। आगे चलते हैं जी और इंडेक्स वाइज़ हम बात कर रहे थे, तो सारी मार्केट में जो फर्टिलाइज़र है उसकी थोड़ी-सी वापसी हुई है, सीमेंट सेक्टर में आज अच्छे वॉल्यूम थे। हमने भी एक आध शेयर के अंदर पोज़ीशन बनाई है, देखेंगे इंशाल्लाह सिचुएशन क्या बनती है। कमर्शियल बैंक का थोड़ा-सा कमबैक रहा, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, बाकी तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं वो वापस आ गए। अब बहुत सारे लोग जो मार्केट को देख के डर गए थे, अब जैसे ही मार्केट ने आज थोड़े से 1000 पॉइंट्स ऐड किए हैं, अब वो दोबारा से फिर कल से बाइंग करेंगे और कोई पता नहीं कि परसों जो है वो फिर मार्केट में थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग आ जाए। मार्केट हायर साइड पर है ना, डरे नहीं, लेवल्स के मुताबिक काम करें। मैं अपने इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर भी कल यही गुज़ारिश कर रहा था कि मार्केट जो है वो अगर हमें कुछ नीचे के पॉइंट्स देती है, तो फिर इंशाल्लाह हम नए जो शेयर्स हैं, उनका इंतखाब करेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोशिश ये करें कि मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह एंग्रो का चार्ट आज एक मर्तबा फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसने सपोर्ट ली है।
कुछ खबरें हैं, पहली खबर जो है वो सिमेट्री के हवाले से है, जिसने 5% का जो है वो कैश डिविडेंड भी दिया है, और इसके अलावा इसकी अगर हम ईपीएस की बात करें तो उसमें भी 17% का इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन चूँकि इस शेयर के हवाले से एग्ज़ैजुरेशन बहुत ज़्यादा थी कि ये शेयर जो है ये पता नहीं डबल ट्रिपल होने जा रहा है। देखें, एक शेयर 4 साढ़े 4 ₹5 से चलता है, वो शेयर जो है वो कहाँ पर पहुँच जाता है। उसकी अर्निंग है, ग्रोथ है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वैसा थोड़ी है कि इसने ₹500 का हो जाना है। साथ-साथ मार्केट में ये अपनी ग्रोथ दिखाएगा, साथ-साथ मार्केट इसको सपोर्ट करेगी। इसकी ईपीएस को दूसरी कंपनीज़ के साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर कहीं जाके आप इसका कोई बहुत बड़ा टारगेट जो है वो रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी कोई महँगा नहीं है। इसने अभी थोड़ा-सा रिट्रेस करना है और उसके बाद फिर आप इसमें एक नई मूव भी देख सकते हैं। तो परेशानी वाली मुझे तो इसमें कोई बात नज़र नहीं आ रही। अगली खबर जो है वो कैप्को के हवाले से है। ये चूँकि अपना पावर परचेज़ का जो इनका एग्रीमेंट है, वो इफ़ेक्ट होने जा रहा है, तो यकीनन उससे जो है वो इनकी कारकर्दगी जो है वो तो ख़ैर पहले ही बहुत अच्छी है। असल में कैप्को जो है, इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा-सा स्लो शेयर है। लेकिन इस शेयर की एक अच्छी बात ये है कि इसकी अर्निंग एक तो ठीक है, सस्टेनेबल है, दूसरी ये चीज़ है कि इतने बुरे हालात के बावजूद भी ये कंपनी जो है वो पावर परचेज़ एग्रीमेंट के जो है वो मुकम्मल होने के मामले में बहुत आगे आ गया है। और पूरा का पूरा अगर आप सेक्टर देखें, तो वो शायद इस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाया अपने एग्रीमेंट्स के हवाले से जिस तरह से कि इन्होंने काम किया है। तो चलें, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बुरा फैसला नहीं है कैप्को के हवाले से। अगली खबर जो है मिलर ट्रैक्टर के हवाले से है, जिसका जो रिज़ल्ट है वो आया है और इसकी अर्निंग जो है वो 41% कम हो गई है। अब देखिए, इस हवाले से अभी चंद दिन पहले जो है वो मैंने ये वीडियो में आपके साथ ज़िक्र किया था। अगर आप चाहें तो ये वीडियो दोबारा जाके देख लीजिएगा। उस दिन हमने सैलाब के हवाले से सारे मामला डिस्कस कर दिए थे कि इसका असर जो है वो ट्रैक्टर्स के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर मुतासिर हुआ है ना। तो एक तो ये जो डाटा आया है ये अभी पुराना है, राइट? जो ईपीएस आई है, जो सेल्स के हवाले से या दीगर बातें जितनी भी हैं टोटल, ये पिछला मामला है। अब नेक्स्ट क्वार्टर का जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो भी आपको थोड़ा-सा मुतासिर करता हुआ नज़र आएगा डाउन साइड की तरफ। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कंपनी बहरहाल अपनी जगह पर कायम है। फिर जैसे ही पैसा आएगा, इमदाद आएगी, किसानों को मिलेगी, फ्लड के मामलात बेहतर होंगे, तो फिर चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह वापस नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी। तो ये बात थी, एक तो कैश के हवाले से आपसे गुज़ारिश करना थी वो मैंने कर दी। दूसरा, मैंने एक पोल करवाया था जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, कि थोड़ा-सा ये देखा जाए कि लोगों ने कितना प्रॉफ़िट बनाया है जो लास्ट 3 मंथ्स में हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप के हवाले से था। तो कुछ ने कहा जी कि मैंने 90%, फिर कुछ 89% है, कुछ 70 से 80% तो बहरहाल कोई नहीं है। 60 से 70% और ज़्यादातर लोगों ने 50 से 60% का प्रॉफ़िट जो है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बनाया है। तो ये भी एक जो था वो मैंने आपके साथ शेयर करना था, ताकि साथ-साथ जो है वो अपडेट्स भी आपको इस हवाले से मिलती रहें। तो कैश ऑन हैंड जो है वो बात हो गई आपके साथ। दूसरा ये है कि आपने जिस वक़्त भी किसी कंपनी के हवाले से फ़ैसला करना हो, तो जो मौजूदा हालात चल रहे होते हैं, जिस तरह सैलाब वगैरह के हवाले से थे, तो उनको ज़रूर फैक्टर इन किया करें। अगली जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट खबर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है, कि जिन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से ये फ़ैसला किया है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इस पर भी हम पहले से बात कर चुके हैं। सिर्फ़ एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करता चलूँ, कि जिस तरह से सैलाब के मसला हुआ है, वो सैलाब वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें ये सारे हमने चीज़ें पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं। आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल पैदा होंगे, तो उसकी वजह से भी अगली नेक्स्ट जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें भी हो सकता है कि शरह सूद नीचे ना आए। तो ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा, और तब तक जो है वो हो सकता है कि दिसंबर के की प्लानिंग चल रही हो और उसमें मार्केट की मूव जो है वो आपको थोड़ी-सी बेहतर मिले, और फिर नए साल में कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आएँगी। तो ये दरमियान में जो 2-3 महीने हैं, इसमें आपको हो सकता है कि इंटरेस्ट के हवाले से कोई अच्छी खबर जो है वो सुनने को ना मिले कि जी इंटरेस्ट रेट जो है, वो हम जो है वो मज़ीद कम करने जा रहे हैं। ऐसा ऐसा शायद मुमकिन नहीं होगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले एंग्रो का चार्ट, ये अभी चंद दिन पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। अच्छी बात ये है
कि एंग्रो जो है इसने अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और आज जो है आप ये कैंडल देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। लिहाजा हमें इसमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि एंग्रो जो है वो इसको अपनी जो सपोर्ट है उसको रीटेस्ट करके आपको एक अच्छी मूव दिखा सकता है। हम कोई बाई या सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ आपके साथ जो है वो चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से गुज़िश्ता 3-4 दिन से जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि देखिए जब तक मार्केट जो है वो अपनी इस चैनल के अंदर है, हमें तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। डाउन ट्रेंड शुरू होगा जिस वक़्त मार्केट अपनी 154,000 की जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करेगी और साथ में अपनी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी, तो फिर हम कहेंगे कि वक़्ती तौर पर मार्केट जो है वो अपने नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जा रही है। अभी फ़िलहाल मार्केट की अच्छी बात ये है कि उसने अपनी सपोर्ट को टेस्ट करते हुए इसको रिस्पेक्ट किया है जो कि 154,000 का ज़ोन था। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट के पास है वो अगेन 157 का जोन है। जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करती हम कोई ऊपर की कोई बहुत बड़ी उम्मीद लगाने के मूड में नहीं है। तो आपसे भी यही गुजारिश है, जब मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली थी ट्रेंड लाइन पर, तब भी मैंने आपसे यही गुजारिश की थी कि मार्केट जो है वो यहाँ पर रेजिस्ट कर रही है। सो लेट्स सी कि मार्केट जो है अगर तो इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए तो फिर हम ऊपर की तरफ को नया लेवल आइडेंटिफाई ज़रूर करेंगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हमेशा विजिबल चार्ट की बुनियाद पर होता है या हिस्ट्री की बुनियाद पर आप नए लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपने देखना होता है कि इस वक्त चार्ट आपको क्या कह रहा है। हमसे जो चार्ट कहता है हम आपके साथ गुजारिश कर देते हैं। आपने फैसला करना है अपनी रिस्क कैपेसिटी के हवाले से या आपने फैसला ये करना है कि आप मार्केट में कितना अरसा अपना पैसा इन्वेस्ट रख सकते हैं। दो चीज़ें हमेशा जो है वो ज़हन में रखा करें शेयर को खरीदने से पहले। नंबर 1 कि आपने ये शेयर कितना अरसा होल्ड करने हैं। नंबर 2 मार्केट के लेवल्स के मुताबिक अगर आपने बाय किए हैं तो फिर फैसला भी आपका लेवल्स के मुताबिक होना चाहिए कि ये सपोर्ट है मैं बाय करूँगा, ये रेजिस्टेंस है मैं एग्ज़िट करूँगा। जिस तरह से कि अभी चलें 1 मिनट में आपका और ले लूँ। अभी मैंने आपसे ये एंग्रो का चार्ट डिस्कस किया, राइट? अब फ़र्ज़ करें कि हमने अगर इसको खरीद रखा है, तो हमने इसको या आपने अगर खरीद रखा है, तो अगर आपने इसको इस सपोर्ट की बुनियाद पर खरीदा है, तो फिर आपका एग्ज़िट भी इसी सपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है। ये ना हो कि फ़ैसला जो है वो आप किसी और बुनियाद पर कर रहे हो और बाइंग आप किसी और बुनियाद पर कर रहे हो। यही वजह होती है स्टॉक मार्केट में नुकसान की। कि बाय करते हैं हम सपोर्ट के मुताबिक और सेल हम करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के मुताबिक। ऐसा ना किया करें। इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।